नमस्कार दोस्तों, रणथंभौर क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसके माध्यम से आप लोग बहुत ही कम समय में आप लोग अपनी जो एफिशिएंसी की क्लास है उसको रिवाइज कर सकते हैं। चाहे आपने पहले एफिशिएंसी कहीं से भी कर रखी हो या आप एफिशिएंसी नहीं करी हो आपने, तो भी आप लोग देख सकते हो। दोस्तों, बड़ा सिलेबस नहीं था एफिशिएंसी का, बहुत छोटा सिलेबस है, सीमित दायरे में है और आप लोग बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, कई लोग बोल रहे हैं कि ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, डबल स्टेप वाले क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वो स्टेनोग्राफर बनने के लिए बुला रहा है, वहाँ पे आपको जाके स्टेनोग्राफी का काम करना है, न कि एलडीसी का। ये लेवल सिर्फ आपका स्टेनो का है, तो आप लोग ऐसे घबराए नहीं कि पता नहीं किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे अपन देखेंगे सबसे पहले होम टैब में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखो, ये जो आपका यहाँ पे कर्सर आती है, आपका जो नेम शो कर रहा है वहाँ पे नेम शो नहीं करेगा, तो उसका मेन आप ध्यान रखें। और मैं थोड़ी तेज गति से बताऊंगा, तो थोड़ा आप लोग भी ध्यान रखें किस टाइप से बताया जा रहा है। देखो, ये होगा आपका बोल्ड के लिए और ये होगा आपका इटैलिक के लिए और अंडरलाइन के लिए। दोस्तों, अंडरलाइन में आपको एक थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी अंडरलाइन होती है तो अंडरलाइन 3 टाइप की आपके मैक्सिमम एग्जाम में पूछी जा चुकी है कई एग्जाम्स में, इसलिए ध्यान रखें कि अगर वो अंडरलाइन की बात करें तो जैसे मेरे को फर्स्ट लाइन अंडरलाइन करनी है तो यहाँ से मैं अंडरलाइन कर दूंगा। दोस्तों, कई बच्चों से अभी तक भी किसी मैटर को सेलेक्ट करना तक भी नहीं आ रहा, तो उसका तरीका भी मैं बताऊंगा, आप चिंता ना करें। टेबल में भी कई बच्चे ढंग से सेलेक्ट नहीं कर पाते, उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो अंडरलाइन का आप यहाँ से हो गया, लेकिन अंडरलाइन में 2 टाइप की अंडरलाइन और पूछी जा चुकी है। जैसे आता है कभी कभी कि डार्क अंडरलाइन दीजिए। अब अंडरलाइन में आप सिंपल डार्क अंडरलाइन मतलब ये करके आ जाते हो आप लोग, ये गलत हो जाता है आपका। डार्क मतलब देखो, ये लाइट दिख रही है और ये थोड़ी डार्क, थोड़ी बड़ी, थोड़ी सी मोटी अंडरलाइन है, अपने आम भाषा में बात करें तो। और डबल अंडरलाइन कीजिए तो यहाँ से आप लोग कर देंगे। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है कि ये डबल अंडरलाइन है, वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा। और आपके सामने वहाँ पे कोई भी, मैं आज वीडियो डाल रहा हूँ, कल आप लोग फीडबैक दे सकते हो, या फिर आप लोग 3 तारीख के एग्जाम के बाद में देखेंगे तो आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा कि ये जितनी भी चीजें, यहाँ पे कोई भी चीज नहीं आने वाली। आपके सामने सिर्फ 3 ही लेआउट रहेगी, होम, इंसर्ट और पेज, 3 ही मेनू रहेंगे। इसके अलावा पीछे वाले ऑप्शन मेरे हिसाब से नहीं रहेंगे। पिछली जो एग्जाम हुई उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो, यहाँ पे देखो स्ट्राइक थ्रो, अगर वो स्ट्राइक थ्रो की बात करें तो आप यहाँ से दे देंगे, और डबल स्ट्राइक थ्रो की बात करें तो आपको फ्रंट मेन्यू में जाके देना है, तो वो भी मैं बता दूंगा आपको। इसी टाइप से आपको किसी एक पार्टिकुलर शब्द को या अक्षर को सबस्क्रिप्ट करने के लिए बोले तो आप यहां से कर देंगे। सुपर मतलब ऊपर, सुपर का ध्यान रखना आपको, ऊपर की तरफ, और सब का मतलब नीचे की तरफ। यहाँ पे देखो केसेस जो सेंटेंस केसेस, लोअर केसेस, अपर केसेस, यहाँ पे क्या है, ये इंग्लिश के मैटर में आता है, हिंदी के मैटर में यूज नहीं होता। फिर भी अगर वो बोले आपको, तो जैसे मैंने फर्स्ट लाइन को पकड़ा, वो बोले आपको कि फर्स्ट लाइन को आपको लोअर केसेस में कीजिए, तो आप इस टाइप से करके आ जाए। शब्द खराब हो या कुछ भी हो, आपको उसके क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। इसी टाइप से मैं इसको अंडू कर देता हूँ। इसके बाद में अपन बात करते हैं हाईलाइट मतलब किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए बोलेगा आपको, सिर्फ वो बोले कि आपको हाईलाइट करना, तो कोई सा भी कलर ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको कलर बोले तो ही आपको कलर पे जाना है, अदरवाइज जो आपको कलर मन पसंद हो या कोई सा भी कलर हो वो ले सकते हो आप लोग। यदि हाईलाइट ओनली ये बोलता है कि आपको सिर्फ हाईलाइट करना है, तो क्या करना है, यहाँ पे क्लिक किया आपने और ये से पकड़ के यहाँ से हाईलाइट कर दें। यदि वो बोले कि रेड कलर से हाईलाइट करना, तो आप यहाँ पे गए, इसको पकड़ा और रेड कलर से हाईलाइट कर दिया। अब मैंने कहीं पे भी कर दिया, तो ऐसा नहीं करें,
आपको बोला जाएगा कि फर्स्ट पैराग्राफ को, सेकंड पैराग्राफ को, या फर्स्ट लाइन को, या किसी पार्टिकुलर शब्द को, उस हिसाब से आप लोग करें। ये क्रैश कोर्स के रूप में बहुत ही शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं, जिसके माध्यम से एक वीडियो में आपकी हर चीज क्लियर हो सके। अंडू कर देता हूं मैं वापस इसको, ठीक है। अगर फॉन्ट का कलर की बात करें, यदि फॉन्ट के कलर की बात करें तो फॉन्ट कलर कहां से चेंज करेंगे, यहां से। ये है आपका हाईलाइट का, ये है आपका फॉन्ट का कलर। यदि किसी पैराग्राफ को बैकग्राउंड देना है या किसी लाइन को बैकग्राउंड देना है तो आपको कहीं से देना है, यहां से देना है। अब ये आपको दो चीजें बोल सकता है, पैराग्राफ को बैकग्राउंड दीजिए और पैराग्राफ को थीम दीजिए, शेडिंग दीजिए, सॉरी। तो यहाँ पे अगर शेडिंग की बात करें या फिर बैकग्राउंड की बात करें पैराग्राफ की, तो आप लोग होम टैब से करें और आपको जो ये केटली दिख रही है इसके माध्यम से आप लोग करें। यदि पेज की बात करें तो देखो यहाँ पे पेज कलर का बोलेगा या फिर पेज को बैकग्राउंड दीजिए, लेकिन देखो दोनों केटली में डिफरेंस है। आप यहाँ से भी ध्यान रख सकते हो, देखो ये केटली सिंपल है, थोड़ी छोटी है, और यहाँ पे जो पेज लेआउट में पेज की जो कलर देने के लिए बात करेगा वहां पे देखो केटली बड़ी है, और देखो पीछे एक पेज भी बना हुआ है। हर चीज क्लियर है, ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो यहां से आप लोग दे दोगे। चलो पहले फॉन्ट बॉक्स कंप्लीट करते हैं। यदि आपको बोले कि फॉन्ट चेंज करना तो आप यहां से भी फॉन्ट चेंज कर सकते हो, और फॉन्ट की साइज यहां से भी आप लोग चेंज कर सकते हो। यही ऑप्शन आपको फॉन्ट बॉक्स में मिलेंगे। देखो फॉन्ट बॉक्स में गए, यहाँ पे आप लोग वही फॉन्ट यहां से चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या बाहर से भी कर सकते हो। यहाँ से आप लोग देखो मेरा कर्सर कहाँ है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कभी कभी आप लोग क्या करते हैं कि वो बोलता है कि फर्स्ट पैराग्राफ में आपको वो दे देगा कुछ भी बोल्ड इटैलिक करके, इस टाइप से दे देगा वो आपको। अब वो बोलेगा कि फर्स्ट पैराग्राफ में आपको रेगुलर फॉन्ट अप्लाई करना है। रेगुलर फॉन्ट आपको ये रेगुलर फॉन्ट स्टाइल को अप्लाई करना है, और यहाँ पे आप लोग क्लिक कर देना तो वो नॉर्मल हो जाएगा, जैसा था वैसा का वैसा ही आ जाएगा आपको। तो आपको यदि रेगुलर फॉन्ट स्टाइल शब्द जहां पे आ जाए तो आपको कहीं बिना सोचे समझे फॉन्ट बॉक्स में जाके यहां से आप लोगों को कर देना है। चलो आगे साइज यहां से भी आप चेंज कर सकते हो, और फिर इसके बाद में आएगा आपका कि फॉन्ट का कलर। फॉन्ट का कलर यहां से भी आप लोग कर सकते हो ना, एफ फॉर एप्पल लिखा हुआ है जिसके नीचे कलर के बॉक्स आ जाएंगे। फिर इसके बाद में आता है आपका अंडरलाइन। देखो एक चीज है, आपको अंडरलाइन में यहां से नॉर्मल अंडरलाइन करेंगे, डबल अंडरलाइन और डार्क अंडरलाइन। यहां पे लिखा हुआ वर्ड्स ओनली अंडरलाइन, ये मैं आपको करके बता देता हूं। एक लाइन सेलेक्ट किया मैंने, वो बोलेगा कि आपको ओनली वर्ड्स ओनली अंडरलाइन स्टाइल को फॉलो कीजिए या अंडरलाइन दीजिए। तो देखो इसमें केवल यहाँ पे शब्दों पे अंडरलाइन हुई है। अपन सिंपल अंडरलाइन देते हैं तो कंप्लीट पे हो गई। तो आपको बोले कि केवल शब्दों पे अंडरलाइन कीजिए, तो आप यहाँ पे वर्ड्स ओनली करके और अंडरलाइन कर देंगे। ये कब करना आपको, जब करना वो बोले कि आपको केवल शब्दों पर अंडरलाइन करना है, उस कंडीशन में आपको ये चीज करनी है। आपको कई बोले कि हर शब्द को अंडरलाइन कीजिए, तो हर शब्द आपको फाइंड करना, उसके बाद में अंडरलाइन करना। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि केवल शब्दों को अंडरलाइन कीजिए, तो केवल शब्द आते ही आप लोग वर्ड्स ओनली पे क्लिक कर देंगे। यदि आपको वो बोलता है कि केवल शब्द को फाइंड कीजिए और अंडरलाइन कीजिए, तो फिर आप फाइंड रिप्लेस के माध्यम से केवल शब्द को फाइंड करेंगे, उसके बाद में अंडरलाइन करेंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं कलर। अंडरलाइन को कलर देना तो ऐसा आया नहीं, फिर भी आप लोग कर सकते हैं। चलो यहां तक की बात हो गई है। अब आपको ये तो लगाना आ गया, लेकिन आपको एग्जाम में कभी कभी रिवर्स क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे आपको अंडरलाइन दे रखी है, तो दी गई अंडरलाइन को रिमूव कीजिए। तो आपको क्या करना है, इसको करना है सिलेक्ट और अंडरलाइन में जाना है, और आपको कहाँ जाना है, यहाँ से चले जाओ मोर में, या फिर फॉन्ट बॉक्स में गए और यहाँ से कर दो नन, तो आपकी अंडरलाइन गायब हो जाएगी। तो रिमूव करवाए तो यहाँ से कर देंगे। अब इसी टाइप से आपको उसने कलर कर दिया किसी शब्दों को या पार्टिकुलर पूरे पैराग्राफ को अंडरलाइन कीजिए कि उसने कहा कि
दिए गए कलर को या फिर दिए गए लाल कलर को दूसरे कलर में चेंज कीजिए। तो जितना कलर दे रखा है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। और आपको यदि नन करना है, यदि कलर को रिमूव करना है, तो आप लोग कहाँ से करोगे, ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देंगे तो वो कलर हट जाएगा। अब आपका फॉन्ट बॉक्स में डबल स्ट्राइक हो गया। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट यहाँ से आप कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपको शो नहीं करे तो यहाँ पे जितनी भी इफेक्ट है, इफेक्ट शब्द आते ही आपको बिना सोचे समझे आपको कहाँ जाना है, जब भी इफेक्ट शब्द का नाम आ जाए आपको बिना सोचे समझे फॉन्ट बॉक्स में चले जाना है। सारे इफेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, शेडो, आउटलाइन, इम्बोस, इंग्रेव वगैरह सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद में यहाँ पे आपके बुलेट्स वगैरह की बात करें तो आप लोग यहाँ से बुलेट्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हो। वो इतना ही बोलेगा आप बुलेट्स दीजिए, या फिर किसी पैराग्राफ में आपको बुलेट देके रखेगा, अब वो कहेगा कि दिए गए बुलेट्स को आप रिमूव कीजिए। तो उस दौरान आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने कर्सर पे रखा या फिर आप उस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया आपने और यहाँ पे गए और आप क्या करोगे, नन दिख रहा ना यहाँ पे, तो इसके माध्यम से आप लोग नन कर देंगे तो वो बुलेट्स रिमूव हो जाएगा आपका। चाहे नंबरिंग रिमूव करनी हो, सेम प्रोसेस है, नन कर दोगे तो वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ से अलाइन की बात करें तो ये हो गया आपका लेफ्ट अलाइन, ये हो गया सेंटर, और ये राइट, और ये जस्टिफाई। मतलब लेफ्ट में मतलब मैटर लेफ्ट से राइट की ओर दिखेगा, और सेंटर में दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा मतलब निकला हुआ दिखाई देगा, और राइट में राइट साइड एकदम बिल्कुल फिट रहेगा, लेफ्ट साइड सही नहीं रहेगा, और जस्टिफाई में बिल्कुल दोनों तरफ से जस्टिफाई रहेगा। अपन बोलते हैं कि मैं फला चीज से एकदम बिल्कुल जस्टिफाई हूँ, तो दोनों तरफ बिल्कुल इक्वल है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। आगे अपन देखते हैं। तो आपका जो अलाइनमेंट है, जस्टिफाई का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे अपन पैराग्राफ का जो है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फॉन्ट बॉक्स कंप्लीट हो गया अपना। पैराग्राफ में अपन ने बाहर से चीजें देख ली। अब एक चीज ये कि आपको ये ऊपर आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी असेंडिंग डिसेंडिंग के काम आएगी, और ये आपका जो किसी पैराग्राफ या किसी लाइन पे जो बैकग्राउंड देना है उसके लिए काम आएगी। अब उसने आपको बैकग्राउंड दे दिया, और ये इस टाइप से आपको बैकग्राउंड दे दिया येलो कलर में। अब वो कहेगा इसको रिमूव कीजिए, तो रिमूव आप यहाँ से गए और इसको नन कर दो। इसके माध्यम से आपके क्वेश्चंस राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको करना सब सिखाएंगे, लेकिन रिमूव करना नहीं सिखाएंगे। देखेंगे कि लाइन स्पेसिंग। देखो दोस्तों, लाइन स्पेसिंग का काम ये है, लाइनों के बीच में स्पेसिंग देना। तो यदि आपको ऐसा बोला जाए कि डबल लाइन स्पेसिंग दीजिए, तो आप लोग यहाँ से डबल का मतलब यहाँ से आप लोग 2 कर देंगे। सिंगल लाइन स्पेसिंग दीजिए तो आप लोग 1.0 कर देंगे। तो कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि मेन बात है कि वहाँ पे घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा तो आप लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हो, यार डबल तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। ऐसा नहीं है, आप लोग इस चीज़ का ध्यान दें। यदि अपन लाइन स्पेसिंग यहाँ से नहीं दे तो अंदर से भी अपन दे सकते हैं। अपन इसको पढ़ेंगे, इससे पहले पैराग्राफ के अंदर की चीज़ें पढ़ लेते हैं। देखो दोस्तों, अलाइनमेंट और अलाइन दोनों चीज़ सेम ही रहेगी आपकी। वो अलाइन भी बोल सकता है और अलाइनमेंट भी बोल सकता है। तो आप यहाँ से जस्टिफाई या फिर लेफ्ट अलाइन करोगे या राइट करोगे, तो मैं यहाँ पे राइट करके दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ से मैंने राइट किया, ओके कर दिया, तो देखो हो गया ना। यहाँ पे भी देखो राइट पे दिखाई दे रहा है, तो दोनों चीज़ एक ही है। चलो इस पर तो मैं कर देता हूँ जस्टिफाई। आगे अपन बात करते हैं कि इंडेंटेशन की बात करेंगे, उसके बाद में लाइन स्पेसिंग की बात करेंगे। इंडेंटेशन में यदि वो बोले कि आउटसाइड इनसाइड करके आपको लेफ्ट और राइट में इतना पॉइंट देना है, तो आप लोग मिरर इंडेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनसाइड आउटसाइड शो कर जाएगा। तो यहाँ से आप लोग कर देंगे। यदि वो सिंबल बोले, अब तक जब भी क्वेश्चन आया तो इनसाइड आउटसाइड का नहीं आया है, इंडेंटेशन की बोलता है। इंडेंटेशन में सिर्फ वो ये बोलता है कि आपको इतना पॉइंट देना है, जिसे 0.2 देना है लेफ्ट में, तो आपने दे दिया। अब वो बोलेगा कि पैराग्राफ कौन से में देना है, तो उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके ही देना है। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी दे दें। मैं आपको सिंपल एक ही जगह बता रहा हूँ, तो ये ऐसा नहीं कि आप भी एक ही जगह दें। ये तो आपको कॉमन सेंस यूज ही करना। मैं तो सिर्फ आपको वापस से रिवाइज करा रहा हूँ, कम समय में आपका अच्छा सा रिवाइज हो जाए और आप लोग अच्छे कर सकें।
अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि हैंगिंग। देखो दोस्तों, यहाँ पे हैंगिंग का काम करता है कि एक तरीके से हैंगर, यहाँ पे इंडेंटेशन में वो बोलेगा कि आपको फर्स्ट लाइन का ये नोटिफिकेशन कंटिन्यू डाउनलोड, या वो बोलेगा कि आपको फर्स्ट लाइन हैंगिंग दीजिए, या फिर बोलेगा फर्स्ट लाइन दीजिए। तो स्पेशल में हैंगिंग का मतलब हैंगर पे लटकता हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे ये आपका इस टाइप से दिखाई देगा आपको वहाँ पे। और यदि वो बोले कि आपको फर्स्ट लाइन देना तो यहाँ पे इस टाइप का दिखाई देगा। और हैंगिंग के लिए बोले तो यहाँ पे अपन वापस से देख लेते हैं एक बार, इस टाइप से दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, ये अंडू कर देता हूँ मैं वापस से। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसी के अंदर, पैराग्राफ के अंदर बिफोर और आफ्टर पैराग्राफ। पैराग्राफ का मतलब जहाँ पे एंटर होता है उसके बाद की जो दूरी या स्पेसिंग की बात करें तो वो आएगी। आप लोग पैराग्राफ हल करना, और जो मैं 4 पेपर दे रहा हूँ उनको ज़रूर आप लोग हल करना। उसका सॉल्यूशन भी मैं बहुत जल्द वीडियो बना के डाल दूँगा सुबह तक, तो उसको भी आप लोग हल करें। देखो दोस्तों, यहाँ पे आप गए, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करा। देखो मैं कह रहा हूँ कि बिफोर का मतलब पहले, आफ्टर का मतलब बाद में। आपको देनी है, यहाँ पे करना है 15 की स्पेसिंग देनी है आपको। तो मैंने यहाँ पे किया 15 टाइप और यहाँ पे कर दिया ओके। यहाँ पे स्पेसिंग हो गई, आपको दिख रही है। अब वो बोले कि आपको आफ्टर की स्पेसिंग को ऑटो करना है, तो ऑटो तो ये आ गया आपका। अब कई बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, 0 करके आ जाते हैं कि यार ऑटो तो कोई होता ही नहीं है। बाई ऑटो का मतलब बाई डिफ़ॉल्ट करके आ जाते हैं, 0 बोला ऑटो होती है, ऑटोमेटिक जो भी आती है बोला 0 आती है। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि ऑटो नहीं करके आते हैं और 0 करके आ जाते हैं। पिछले एलडीसी में कई बार क्वेश्चन आया था, बार बार कई बच्चों का क्वेश्चन गलत हुआ था। तो आप लोग ध्यान रखना कि वो ऑटो बोले तो 0 के आने के बाद में वापस से अपन क्लिक करेंगे तो ऑटो दिखाई देगा। इसके बाद में लाइन स्पेसिंग, यहाँ पे डबल का मतलब 2, 1.5 यहाँ से कर देंगे। और एग्जैक्टली वगैरह आए तो वो आप लोग बोलेगा कि कितना पॉइंट देना है, तो वो आप यहाँ से लेके आप लोग दे देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है टेप का। टेप का क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इसको भी आप ध्यान से देख लें। वो बोले कि आपको 0.1 की लेफ्ट लाइन देना है, या सेंटर में टेप देना है, या राइट में बोले तो आप लोग यहाँ से दे। अन्यथा अगर वो सिर्फ आपसे इतना बोले कि फर्स्ट पैराग्राफ में आपको टेप देनी है, तो यहाँ पे गए और यहाँ पे गए और टेप देनी है आपको 1 की, तो यहाँ पे आप 1 टाइप करेंगे और ओके कर देंगे तो 1 की टेप यहाँ पे लग जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको शो क्यों नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अपन ने टेप लगा रखी है। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, नहीं तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि सर आपने बताया नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। टेप दे देता हूँ मैं 1 की टेप दे देता हूँ लेफ्ट में, तो यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो कि ये हो गया आपका टेप। यहाँ पे जो मेरा कर्सर है यहाँ पे आ गया टेप। अब यहाँ पे देखो टेप का बटन यूज करूँगा तो ये इतनी दूर जाएगा। यदि मैं इस टेप को कम कर दूँगा तो ज़्यादा इतनी दूर नहीं आएगा। यहाँ पे गए, टेप में गए और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 2 की। मैं 2 की टेप सेट कर देता हूँ। एक टेप और सेट कर दी मैंने। तो देखो एक बार टेप मारी तो यहाँ तक, दूसरी बार मारी तो यहाँ तक। तो आपको जितना बोले उतना काम कर देना, और आपको ज़्यादा देखा दाखी नहीं करना। ठीक है, पैराग्राफ का हो गया आपका। पैराग्राफ में सभी चीज़ें हो गई है। ठीक है, आपके कई बच्चों को चल रहा होगा कि फॉन्ट बॉक्स में कैरेक्टर स्पेसिंग का क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, फिर भी ये स्केलिंग का है। और आपको बोले कि स्पेसिंग या स्केलिंग या पोजीशन, ये 3 शब्द और कोई भी इफेक्ट की बात करें तो आपको फॉन्ट बॉक्स में और कैरेक्टर स्पेसिंग से आके ही करना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। अब आती है अपनी टेबल फॉर्मेटिंग। आपको किसी पैराग्राफ कर दिए बोले तो आप यहाँ से जाके आप लोग ऐसे बॉक्स बना दोगे, या फिर किसी पार्टिकुलर एक लाइन की या एक शब्द की बात करें तो मैं देता हूँ यहाँ से यहाँ तक ओनली, तो ऐसा पकड़ा और बॉक्स ले लो, यहाँ से आप लोग बॉक्स बना दोगे। तो इतना ही पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता, डीपली नहीं जाता। कई बार मैंने देखा कि मैं भी पढ़ाता हूँ कई बार बहुत डीपली, और मेरे जो टेस्ट पेपर है उसके बहुत डीपली मैंने डाले हैं कि आप एक साइड राइट साइड टेबल राइट साइड लाइन इंसर्ट कीजिए। तो यहाँ पे सब लिखे हुए बार, ये हो गया राइट साइड कर दिया अपन ने। यहाँ पे इसको अंडू करता हूँ। पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट किया मैंने और ये राइट साइड कर लिया मैंने।
अगर वो लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट साइड कर दिया। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इससे भी बहुत डीपली कलर करना, आउटलाइन को ये करना वो करना, इतना डीपली नहीं पूछेगा। अब आपको फाइंड रिप्लेस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, जिससे आपके क्वेश्चंस गलत नहीं हो। दोस्तों, जब भी किसी चीज़ को आपको फाइंड करना तो आपको हिंदी में लिखना आना चाहिए। देखो दोस्तों, सबसे पहले किसी चीज़ को आपको फाइंड करना है, यहाँ से कि मैं फाइंड कर रहा हूँ कि वह वर्ड, तो मुझे वह वर्ड लिखना आना चाहिए। देखो, मैं वैसे बेसिकली फाइंड कर रहा हूँ। अगर वो किसी पैराग्राफ में के लिए पूछ रहा है तो आप लोग कैसे करेंगे? पहले कई बच्चों का क्वेश्चन होता है कि एक पैराग्राफ में फाइंड रिप्लेस काम नहीं करता है। दोस्तों ध्यान से देखना, एक पैराग्राफ में आपको करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे अपन ने सेलेक्ट किया, फर्स्ट पैराग्राफ के लिए बोल रहा है कि इसमें वह वर्ड लिखा हुआ जहाँ पे भी उसको आपको रिप्लेस करना है, कुछ भी वहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे अपन ने वह वर्ड मैंने लिखा। अब मैंने राइट लिखा या नहीं लिखा अभी पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ आ रही है, करंट सिलेक्शन या मेन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मतलब पूरा कंप्लीट हो गया, करंट सिलेक्शन मतलब ओनली करंट सिलेक्शन हो गया। देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, गलत टाइप कर दिया। आप लोग ध्यान देना, ऐसे पहले फाइंड करके देख लेना कि यदि गलत टाइप हो गया तो उसको ध्यान से आप लोग सही टाइप करें। चलो मैं सही टाइप कर देता हूँ। पहले वापस से मैटर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं आपको फाइंड रिप्लेस करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मैं क्या टाइप करूँगा, वह वर्ड। यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, वह वर्ड लिख के कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको समझाने की। एक बार ये देखो, आपके फर्स्ट पैराग्राफ में वह वर्ड है, लेकिन वह के साथ में आप देख रहे होंगे कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको दिख रही होगी। देखो यहाँ पे वही वर्ड है, यहाँ पे वहाँ था, इसको भी ये ले रहा है। तो दोस्तों, जब भी आप लोग फाइंड रिप्लेस करें तो ये जरूर ध्यान रखें, फाइंड ऑल वर्ड्स और मैच केस पे जरूर क्लिक कर दें, जिससे जिस वर्ड को पूछा गया उसी वर्ड को चेंज करें और वही वर्ड चेंज हो पाए। तो वापस से करंट सिलेक्शन पे गए, अब देखेंगे। अब देखो ओनली वह वर्ड। अब वह वर्ड की जगह आपको क्या रिप्लेस करना है, मुझे पूरे डॉक्यूमेंट्स में नहीं करना, वह वर्ड की जगह कुछ भी लिखना है। जिसे मैंने लिखा, टाइप करेंगे दोस्तों। यहाँ पे अपन ने टाइप कर दिया। अब जो मैंने टाइप किया उसको आप शांति से रिप्लेस करें, क्योंकि जल्दीबाजी में आप आल कर देंगे। वो निर्देश देगा आपको कि सभी पूरे डॉक्यूमेंट्स में करना है या फिर आपको इसी पैराग्राफ में करना। तो ऐसी गलती नहीं करें, आपको आराम से करना है कि फाइंड किया आपने और ये यहाँ से रिप्लेस करेगा, एक रिप्लेस हो गया। देखो ध्यान देते हुए करना है। यहाँ पे जब एक पैराग्राफ की बात करें तो थोड़ा ध्यान से करना। यदि वो पूरे डॉक्यूमेंट्स की बात कर ले तो आपको एक साथ सेलेक्ट करके एक साथ कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक पैराग्राफ की बात करें तो थोड़ा ध्यान से करना मेरे दोस्तों। ओके कर दिया, बस आपका हो गया। ये नेक्स्ट पैराग्राफ में आ गया है, इसलिए ये दिखा रहा है कि आप आगे भी करना चाहते हो। तो आगे नहीं करना, मुझे केवल अपना फर्स्ट पैराग्राफ में करना। तो देखो मैंने भारत वर्ड वह की जगह भारत वर्ड लिख दिया है, आपने देख ही लिया होगा। इसी टाइप से जब भी आप लोग फाइंड रिप्लेस करें तो पहले प्रॉपर फाइंड करें और मैच केस और होल वर्ड्स पे जरूर क्लिक कर दें। इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं। अब मैं दूसरा बात करूं कि इसमें कि यहाँ पे जो लाइन स्पेसिंग है, कि जिसमें आपके जिस पैराग्राफ में आपकी 1.15 की लाइन स्पेसिंग है उसको फाइंड कीजिए, उसको हाईलाइट कीजिए। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे आपको जाएंगे फॉन्ट बॉक्स में, या फिर कोई भी चीज़ रिप्लेस कर रहे हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आप गए यहाँ पे रिप्लेस पे, आपका कर्सर यहाँ पे होना चाहिए और फॉर्मेट में गए और किस में था आपका लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ में गए और यहाँ पे 1.15 की, तो आप यहाँ पे गए 1.15 की जो लाइन स्पेसिंग दे रखी है उसको आपको क्या करना है, हाईलाइट। तो सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे, फाइंड पे क्लिक किया आपने, फाइंड पूरे डॉक्यूमेंट्स में करेंगे। ये यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि इसमें है ही नहीं। चलो है नहीं तो कोई बात नहीं, अपन देखते हैं पहले।
किसी एक पैराग्राफ में अपन लाइन स्पेसिंग देख लेते हैं 1.5 की अपन ने फाइंड किया। अब अपन फाइंड करते हैं, रुको। यहाँ पे अपन फाइंड करते हैं, पैराग्राफ में गए, यहाँ पे गए और यहाँ पे अपन ने डाल दिया। अपन करते हैं फाइंड ऑल डॉक्यूमेंट्स में, ये होगा आपका फाइंड। और इसके माध्यम से आप लोग जो भी इटलिक बोल्ड जो भी करना है वो आप लोग कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक गलती नहीं करें आप लोग कि यहाँ पे ओनली मैच केस और ओनली वर्ड्स ओनली वाले पे जो क्लिक था, इस कारण से वो ओनली वर्ड्स को ही पकड़ रहा है। आपको किसी शब्द से रिप्लेस करना है तो आपको मैच केस और फाइंड ऑल वर्ड्स का प्रयोग करना है। और यदि आपको किसी पैराग्राफ को सर्च करना तो इस पे क्लिक नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए हो गया पूरा पैराग्राफ, यहाँ से आप लोग हाईलाइट कर दो, जो भी करना चाहो कर दो, ठीक है। चलो आगे अपन देखते हैं, ये आपका हो गया। इसके बाद में इंसर्ट में अभी टेबल के क्वेश्चन भी करेंगे, पहले इनको देख लेते हैं, उसके बाद में टेबल क्वेश्चन करेंगे अपन। इंसर्ट में कुछ नहीं है, आपको हेडर में, हेडर मतलब ऊपर की ओर, माथे के ऊपर, और फुटर मतलब पैरों की ओर। तो यहाँ से एडिट हेडर में जाके यहाँ पे हेडर फुटर जो भी दिए वो डाल देंगे। लेकिन दोस्तों आपको कई बार क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेगा कि हेडर को रिमूव कीजिए, तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक किया और इसको डिलीट करके आ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन गलत होगा दोस्तों। उसको राइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं करें। आप यहाँ पे गए, इंसर्ट हेडर में गए, हेडर रिमूव करके आए, जिससे प्रॉपर हेडर रिमूव हो जाए। क्योंकि कई बार एक अक्षर रह जाता है या फिर कलर चेंज होने के कारण वहाँ पे प्रॉपर आपको शो नहीं कर पाता, तो उसमें भी दिक्कत हो जाती है। और फुटर कर ही दोगे, पेज नंबर आप यहाँ से इंसर्ट कर लोगे। और वर्ड आर्ट की बात करें तो यहाँ से आप लोग वर्ड आर्ट दे दोगे। और ड्रॉप कैप की बात करें तो यहाँ से आप लोग ड्रॉप कैप या इन मार्जिन कैप इंसर्ट कर दोगे। अब कई बार आता है बहुत डीपली क्वेश्चन कि ड्रॉप कैप का फ़ॉन्ट चेंज कीजिए, यहाँ से कर लेंगे। और कितनी लाइन का ड्रॉप कैप देना है तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इतना डीपली क्वेश्चंस नहीं देगा, ठीक है दोस्तों। इंसर्ट में सिर्फ आपके इतने ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टेबल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, यदि आपको टेबल बनवाए तो यहाँ से आप लोग टेबल बना लेना, अदरवाइज टेबल आपकी बनी बनाई मिलेगी आपको। पहले पेज लेआउट पढ़ते हैं। पेज लेआउट में मार्जिन वगैरह अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप लोग सेट कर सकते हैं। मार्जिन यहाँ से कितने, टॉप में कितना देना, लेफ्ट में कितना देना, राइट में कितना देना और बॉटम में कितना देना है। गटर मार्जिन आपके सिर्फ 2 टाइप के होते हैं। और आपको ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट देना या लैंडस्केप देना तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। पेज की साइज़ आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से नहीं करें तो आप, अभी बॉक्स खुला था मार्जिन के माध्यम से, वही बॉक्स खुल गया, तो यहाँ पे आप लोग पेज की साइज़ जो भी चाहिए वो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेआउट में जो कोई ऐसी कोई खास चीज़ है नहीं, आपको डीपली नहीं पढ़ना, भी सिर्फ नॉर्मल बेसिक चीज़ें देखनी है। कॉलम्स वगैरह आप यहाँ से कर लोगे, 2 कॉलम 3 कॉलम। और कॉलम के बीच में जो लाइन है वो पूछ सकता ज़्यादा से ज़्यादा, तो कॉलम की लाइन यहाँ से आप लोग दे दोगे। लेकिन ऐसा नहीं पूछेगा कि कॉलम को आपको कॉलम इक्वल करें या छोटे बड़े करें या साइज़ दीजिए, ये सब चीज़ें पढ़ाते हैं क्लास में, लेकिन इतना डीपली नहीं जाना आपको अभी। और लाइन नंबर इंसर्ट करें तो यहाँ से करना है। और यदि सिंपल नंबर की बात करें कि आपको दिए गए डॉक्यूमेंट्स में पैराग्राफ पे नंबर इंसर्ट कीजिए तो यहाँ से होगा। और लाइन नंबर की बात करें तो पेज लेआउट में जाके लाइन नंबर इंसर्ट कर देना आपको। पेज ब्रेक वगैरह का इतना फालतू के झमेले में नहीं पढ़ना है, नहीं पूछे जाएगा। हाइफिनेशन जरूर आ सकता, तो जिस पैराग्राफ की बात करें उस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और हाइफिनेशन ऑटोमेटिक कर देंगे, इतना करना है। वाटर मार्क यहाँ से कर देंगे, यहाँ पे गए और वाटर मार्क यहाँ से आप लोग दे देंगे। टेक्स्ट वाटर मार्क पे क्लिक करें। कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे ढूंढते रहते हैं, सर वहाँ पे तो शो ही नहीं कर रहा था कि कैसे करें। तो आप लोग ऐसा नहीं करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ पे गए और इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आप लोग लिख दें क्या लिखना है, यहाँ पे अपन लिख देंगे जो भी लिखना है और यहाँ पे अप्लाई कर देना। यदि वाटर मार्क रिमूव करना है तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग रिमूव करें, न कि आप लोग कस्टमाइज में जाके यहाँ से रिमूव करते रहे। ऐसा नहीं करें, सिर्फ यहाँ से आपको रिमूव करना है। अब आगे अपन देखेंगे कि जो पेज का कलर मैंने बताया था कि पेज कलर आपको 2 क्रिएट लिया है, आपके सामने घबराई नहीं,
होम पे आती है जो केटली सिंपल आती है, और जो पेज की केटली आती है उसमें पीछे पेज बना हुआ होता है, तो वो पेज का कलर होता है। तो कंफ्यूज नहीं हो, वाटरमार्क रिमूव करना आएगा आपको। इसके बाद में पेज का बॉर्डर। दोस्तों देखो, मैंने अभी जो बॉर्डर, ये वाली बॉर्डर होती है ना, वो होती है आपकी किसी पैराग्राफ की या किसी एक की पार्टिकुलर। तो आप इसको बॉर्डर अलग अलग टाइप की है, बॉर्डर में कलर दे सकते हो। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे, ये पूछ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कि 3D बॉर्डर, शेडो बॉर्डर, बॉक्स बॉर्डर, ये इतना कर सकता है, या फिर वो रिमूव करवाएगा आपसे। रिवर्स क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देते हैं आजकल, रिवर्स क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा बच्चे अटकते हैं। तो आप ध्यान रखना, अगर बॉक्स पे क्लिक कर तो नन कर देना, तो वो रिमूव हो जाएगी। अगर पेज की बॉर्डर बात करें तो पेज पे क्लिक करना, उसके बाद में बॉर्डर देना। ऐसा नहीं कि बॉर्डर इस पे क्लिक है, कई बच्चे से करके आएंगे, बॉर्डर पे क्लिक है और आपने 3D बॉर्डर देखी आ गई, तो वो तो बोल रहा है कि पेज बॉर्डर देना है, और आप इस वाली बॉर्डर पे क्लिक करके आगे, तो भैया आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान रखें, आप पेज बॉर्डर पे क्लिक करें, उसके बाद में ही आगे क्लिक करें 3D बॉर्डर पे, तब आपका क्वेश्चन सही होगा। शेडिंग का है ही, यहीं से बाहर से कर दोगे आप लोग, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आपका ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं बचा। इसके बाद में आपको मैं बताता हूँ कि टेबल में क्या होगा कि आपको बोलेगा कि फर्स्ट रो को आप कलर कीजिए। तो फर्स्ट रो को कलर करने का मतलब, वही होम में गए और आप वही केटली पकड़ोगे, यहाँ से कलर कर दिया। अब आपको बोले कि फर्स्ट रो का फ़ॉन्ट कलर येलो कीजिए, तो फिर आपको फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, अदरवाइज फ़ॉन्ट का कलर चेंज नहीं करना। आपको बोले कि सेकंड रो में दिए गए सभी शब्दों को सुपरस्क्रिप्ट कीजिए या सबस्क्रिप्ट कीजिए, आप लोग कर सकते हो। यदि बोल्ड के लिए बोले तो बोल्ड कर देना, इटैलिक के लिए बोले तो इटैलिक कर देना। अब आपको बोले कि मान लो यहाँ पे लिखा हो आपके सामने x2, तो वो बोले कि दिए गए अक्स के बाद में 2 को आपको सुपरस्क्रिप्ट करना है, तो यहाँ से इस टाइप से आप लोग करना है और कुछ नहीं करना। यदि कॉलम की बात करें तो कॉलम में जो बोले उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर दें। और वो बोले कि फर्स्ट कॉलम में दिए गए सभी शब्दों को सेंटर लाइन कीजिए, ये आपका हो गया। लेकिन आपको बोले, मैं आपको थोड़ा इसको कॉलम को बड़ा कर देता हूँ, यदि वो एक साथ डबल बोलता है कि सेंटर का सेंटर अलाइन दीजिए, तो आपको यहाँ पे लेआउट में जाके करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से इतना डीपली क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, क्योंकि वो स्टेनोग्राफर ले रहा है, न कि एक LDC ऑपरेटर ले रहा है। तो बेस्ट है कि आप इतना डीपली ना पढ़े। मेरे हिसाब से जहाँ तक है कि मेरा अनुभव है पुराना, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपसे इतना डीपली क्वेश्चंस नहीं जाएगा, चाहे कोई सी भी शिफ्ट में आप लोग देख लेना। तो दोस्तों ये हो गया आपका फाइंड रिप्लेस हो गया। यदि कोई रह गया तो आपका जो मैं 4 आपको पेपर दे रहा हूँ सभी को, उसको हल करोगे तो आपका हर क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा दोस्तों। वो भी आपको मैं कंप्लीट को हल करके आपको मॉर्निंग से पहले प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, जिसके माध्यम से आपको आने वाला वीडियो प्रॉपर प्राप्त हो सके और एफिशिएंसी में आपके 100% मार्क्स आ सके। दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।